हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं हाइड्रोकार्बन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेगुलरली जेई में नीट और एडवांस एग्जाम में आते रहता है। आप गौर से देखो, इसका नाम है डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन। डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन होने की वजह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन होता क्या है मैं बताऊंगा, उससे पहले इसके बारे में समझते हैं। डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन का जो नेम है वो दो साइंटिस्टों के नेम पे है। 1928 में यह रिएक्शन कराया गया। दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट, एक ओटो डायल्स और दूसरे थे कर्ट अल्डर। इन दोनों के नेम से रिएक्शन का नेम हो गया डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हमारा 1,4 एडिशन ही होता है। इस रिएक्शन में भी 1,4 एडिशन ही होता है। इस रिएक्शन में भी हम लोग कंजुगेटेड डाइन में ही एडिशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। यह हमारा कंजुगेटेड डाइन है, इसमें ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कंजुगेटेड डाइन, इसमें ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं। लेकिन यह डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है, एक पर्पस्ड वाला रिएक्शन था कि पर्टिकुलर पर्पस लेकर के इसको डेवलप किया गया था। इस रिएक्शन में कंजुगेटेड डाइन में अल्कीन का एडिशन किया गया, अल्कीन का एडिशन किया गया, राइट। अब अल्कीन का इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया गया। अब यह हमारा जो अल्कीन है वो इस डाइन में ऐड हुआ। डाइन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, मींस इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाया गया, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत मुश्किल है, आप सबको पता है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, वो तो खुद ही उसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस अल्कीन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट करने से इस अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाती है तब फिर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप बन जाता है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं इसको, अभी इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी अभी बहुत कम है। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा देते हो, इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसके अंदर बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ाने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होने की वजह से इसका नेम होता है डायनोफाइल। डायनोफाइल इसको बोलते हैं। डायनोफाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फाइल का मीनिंग होता है लविंग, मीन्स चाहने वाला, लविंग। जैसे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और ये डाइन लविंग होता है, जो हमारा डाइन है इससे अट्रैक्ट होता है, इससे जाके कनेक्ट होता है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया? डाइनोफाइल। डाइन से लव करने वाला, डाइन से लव करने वाले को बोलते हैं डाइनोफाइल। इस डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन में हम लोग कंजुगेटेड अल्कीन में अल्कीन को ऐड करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को अल्कीन को ऐड करते हैं, जिसको यहाँ पे डाइनोफाइल बोला जाता है। डाइनोफाइल का एडिशन होता है। इस अल्कीन को डाइनोफाइल बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया, अब आराम से इसमें कनेक्ट हो सकता है। अब कैसे होता है देखो यहाँ पे गौर से। अब इलेक्ट्रोफाइल हुआ, बन गया हमारा, मीन्स इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पे अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, यह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पे अटैक कर रहा है, यह कार्बन इस कार्बन अटैक कर रहा है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली यह पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, राइट, राइट। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड का बोथ इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये चाहेगा बगल वाले पे नेगेटिव है, तो इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। ओके जी।
ऐसा होते ही यहाँ पॉजिटिव आ गया। जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव आ गया, जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यह हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देता है। मीन्स फाइनली क्या हुआ, अब यह पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पॉजिटिव आया, यह पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, सॉरी यह पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पॉजिटिव आया, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ नेगेटिव आया। अब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा जी, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया नेगेटिव, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ आया पॉजिटिव, यह कार्बन इस पे कनेक्ट हो जाएगा। इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया पॉजिटिव, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आया नेगेटिव, ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरीका से 6 मेंबर ड्रिंक बन जाएगा। मीन्स हमारा यह प्रोडक्ट बन जाएगा 6 मेंबर ड्रिंक। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। अब क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर ड्रिंक हो गया। तो सबसे पहले आंख बंद करके आप 6 मेंबर ड्रिंक बनाओ बिना कुछ सोचे। अब आप देखो ये पाई बॉन्ड तो कंप्लीट खत्म हो चुका है, ये दोनों पाई बॉन्ड खत्म हो गया, बीच में पाई बॉन्ड आ गया है। इस चारों कार्बन को आइडेंटिफाई करो, यही चारों कार्बन है 1 2 3 4। तो पहले पाई बॉन्ड यहां और यहां था, पाई बॉन्ड बीच में आ गया, पाई बॉन्ड बीच में बना दो, हो गया। अब आप देखो ये आपका दोनों कार्बन कहां पे है, तो ये आपका दोनों कार्बन यह है, ये हमारा चारों कार्बन ये है, तो यहां से लेके यहां तक चारों कार्बन है। ये हमारा ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन ये है, यहाँ है। अब इसमें देखो क्या क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दिख नहीं रहा है वो हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगा हुआ है, एक तो लगा दो, राइट। इस तरीका से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। जब हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो एल्कीन है इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप मींस इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो यह स्ट्रॉन्ग डाइनोफाइल बन जाएगा। मींस ये बहुत फास्टली अटैक करेगा हमारे डाइन पे और प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो जाएगा और लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट नहीं करते हो आप तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कम रहेगा, तो इसके यहाँ पे अटैक करने का चांस कम होगा। तो उस केस में आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन को कैरी आउट करवाना होगा। मींस अब इसको देखते हैं हम लोग आगे और कैसे कैसे हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। यह हमारा वही 1,3 ब्यूटाडाइन है, डाइन, राइट। यह है मलेइक एनहाइड्राइड। तुम सबको पढ़ाया हूं मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, मलेइक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, उसी मलेइक एसिड का एनहाइड्राइड है। यह हमारा डबल बॉन्डेड जो कार्बन आप देख रहे हो, जो अल्कीन हमारा है, इसमें दो दो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से यह मलेइक एनहाइड्राइड का जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है और स्ट्रॉन्ग डाइनोफाइल बन जाता है। स्ट्रॉन्ग डाइनोफाइल होने की वजह से फटाफट अटैक करता है बीटा डाइन पे और इस तरह से रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही हो जाता है। बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट कैसे लिखा गया, कुछ नहीं करना है आपको, करना यहाँ पे सिंपल ये है कि इस यहाँ पे ये कार्बन हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यह कार्बन हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गया और डबल बॉन्ड जो यहाँ था डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो वही काम कर दिया, डबल बॉन्ड को बीच में कर दिया, यह कार्बन यहाँ पे है, ये हमारा दोनों कार्बन यहाँ और यहाँ कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट कर दिया। अब इस कार्बन में जो लगा हुआ है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, ये पार्ट लगा हुआ था डायरेक्टली लगा दिया, कुछ करना नहीं है, 100% यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब दूसरा देखो, ये भी ब्यूटा 1,3 डाइन है, इसमें सिंपल हम लोग अल्कीन ऐड कर रहे, इथीन ऐड कर रहे, इथीन है यह। इथीन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत कम है, इसलिए इथीन का रिएक्टिविटी बहुत कम होगा ब्यूटाडिडाइन से, जिसकी वजह से यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कराया जाता है। सिल ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए हम लोग करते हैं, तब जाकर के रिएक्शन होता है और उसमें भी प्रोडक्ट जो हमारा है यह 20% ही फॉर्म होता है, क्योंकि यह रिएक्शन का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा जो अल्कीन है वो डाइनोफाइल नहीं होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी नहीं है। यहाँ पे आइए, अब फाइनली इतना रिएक्शन देखने के बाद मैं बताना चाहता हूं
कि डायल्स-अल्डर रिएक्शन को इफेक्टिवली कराने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन तो यह है कि डाइनोफाइल जो हमारा है, मीन्स जो अल्कीन है जिसको ऐड करना है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होना चाहिए। मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। और सेकंड, जो हमारा कंजुगेटेड डाइन है, कंजुगेटेड डाइन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होना चाहिए। जितना ज्यादा हमारे इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, डाइनोफाइल उतना क्विकली अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंजुगेटेड डाइन के पास होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाइनोफाइल के पास होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तो रिएक्शन वेरी लो टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, जिसका एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए। इसमें आप देख लो, ये हमारा है 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसमें दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इनका प्लस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से इस ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। इस अल्कीन में लगा हुआ है ये हमारा CHO ग्रुप, इसके पास माइनस इफेक्ट होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लग गया। इसका मतलब दोनों ही सपोर्ट करेगा रिएक्शन को, और ये रिएक्शन वेरी लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही हो जाता है। प्रोडक्ट लिखने में कोई टेंशन नहीं। इस कार्बन को हम लोग, ये डबल बॉन्ड कार्बन को यहां कनेक्ट करेंगे, इसको यहां कनेक्ट करेंगे और इस तरह से 6 कार्बन का रिंग बन गया। यह डबल बॉन्ड हमारा दोनों खत्म हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो बीच में आ गया। जो इस कार्बन CH3 लगा हुआ है, CH3 में सही कनेक्ट कर दो। इस कार्बन में CHO लगा, CHO लगा दो। यहाँ भी प्रोडक्ट हमें 100% मिलेगा, राइट। इस तरीका से हम लोग डायल्स-अल्डर रिएक्शन का किसी भी रिएक्शन को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, यह दो कंडीशन अगर रहेगा तो रिएक्शन आपका फटाफट होगा, स्पीड अप होगा। हमारा साइक्लोपेंटाडाइन जो है, साइक्लोपेंटाडाइन ये हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स डायल्स-अल्डर रिएक्शन। तो मलेइक एनाइड्राइड से तो रिएक्शन करता ही है। यह कार्बन यहां कनेक्ट हो जाएगा, यह कार्बन यहां कनेक्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा। प्रोडक्ट आप लिख लो, आ गया पाई बॉन्ड बीच में। अब ये पार्ट तो हमारा कनेक्ट हो गया, लेकिन ये निकला हुआ है एक बीच में, इससे निकाल देंगे हम लोग, राइट। अब ये हमारा कार्बन इससे कनेक्ट होगा, तो ये है हमारा पार्ट, इस कार्बन में लगा हुआ है तो लगा देंगे, राइट। हो गया प्रोडक्ट हमारा। यह हमारा साइक्लोपेंटाडाइन बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आप साइक्लोपेंटाडाइन को दूसरा कोई डाइनोफाइल नहीं दोगे तो खुद से सेल्फ से ही रिएक्शन करके दो साइक्लोपेंटाडाइन कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इस तरीका से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, राइट। गौर से देखो आप सब, यह कार्बन यहाँ कनेक्ट हुआ, ये कार्बन यहाँ कनेक्ट हुआ, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बीच में डबल बॉन्ड ये आ गया हमारा। अब ये कार्बन और ये कार्बन हमारा है, इसमें इस तरह से निकला हुआ ये पार्ट हमारा, इस पार्ट को यहाँ इस तरह से बाहर लिख देंगे, बाईसाइकिल बन जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों हमारा जो कार्बन है वो यहाँ पे है, राइट। इससे जो कनेक्टेड है 5 कार्बन साइकिल का, इसको बना देंगे हम लोग, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ दे देंगे, राइट। इस केस में जब दोनों साइकिल होगा तो 22 साइकिल बन जाएगा और ये हमारा डायल्स-अल्डर रिएक्शन हुआ। डायल्स-अल्डर रिएक्शन के लिए दोनों साइंटिस्टों को 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसके पीछे रीजन यह है कि इस डायल्स-अल्डर रिएक्शन को यूज करके टैक्सोल बनाया गया, एक हमारा मेडिसिन है जो कैंसर के इलाज में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से इनको 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, थैंक यू। तो ये हुआ डायल्स-अल्डर रिएक्शन। फिर अगला वीडियो आप देखिए और देख करके बेनिफिट उठाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।